गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में पोस्ट कोर व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू दोनों पढ़ लिए थे। अब हम अप्रोचेस टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। अप्रोचेस में क्या, फर्स्ट फिलोसफिकल अप्रोच है। ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है और ओल्डेस्ट अप्रोच भी है। ये कंसीडर करती है सभी पहलू को, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में आते हैं सभी पहलू को कंसीडर करती है, इसलिए मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। और ये बेस्ड है नॉर्मेटिव अप्रोच पे, व्हाट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट और टू बी, क्या होना चाहिए था नॉर्मेटिव्स पे, मतलब कुछ नॉर्म्स पे बेस्ड है। ये क्या होना चाहिए था उसको, उस पर फोकस करती है। और इसका इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि ये आइडियाज़ को फैलाएगा फैलाएगा मतलब आइडिया को स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करेगा। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में आइडियाज़ हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना। इसमें प्लेटोस की बुक आती है रिपब्लिक, जॉन लॉकेस की आती है ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, थॉमस हॉब्बेस की आती है लेवेंथम, शांति पर्व ऑफ महाभारत, मतलब कि महाभारत बुक का एक पार्ट है शांति पर्व, मतलब कि शांति 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 क्या होता है, पीस, तो बुक ऑफ पीस है ये। और स्वामी विवेकानंद एंड पीटर सेल्फ, इन्होंने एडवोकेट किया था इस अप्रोच को, फिलोसफिकल अप्रोच को। प्लेटोस ने, जॉन लॉकेस ने, थॉमस हॉब्बेस ने, जिसकी बुक लेवेंथम, शांति पर्व ऑफ महाभारत, महाभारत वेद व्यास ने लिखी है ना शायद, तो उनकी बुक है ये। और स्वामी विवेकानंद और पीटर सेल्फ, इन लोगों ने इसको एडवोकेट किया था। सेकेंड अप्रोच है हमारे पास लीगल। तो लीगल है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है इसी अपनी वीडियोस में। लीगल अप्रोच है, लीगल है मतलब कि सारा लीगली काम होगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर था कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल कंट्री, जैसे कि यूरोपियन, लाइक जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया। मैंने इसको फ़ोन की जीबी से याद रखाया था, एफ से फ़ोन, जी से जीबी, जर्मनी एंड बी से बेल्जियम, ऐसा करके। इसने इसके जो एडवोकेट है कहाँ पर, ब्रिटेन एंड यूएसए में है। यूएसए में फ्रैंक जे गुडनॉ जो है वो मेन एडवोकेट है इस लीगल अप्रोच के। इन्होंने स्टडी किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पार्ट ऑफ लॉ and emphasize on the constitutional legal structure, organization, power, function, limitation, etc. Hence, the constitutional legal structure, organize, power, function, limitation of public authority. ओ सॉरी, इसको जो देखो, लीगल अप्रोच में क्या है कि ये लीगली है। लीगली मतलब कि इन्होंने स्टडी किया है पार्ट ऑफ लॉ को, इसमें जो भी है वो लीगल स्ट्रक्चर है। इसको क्या क्या बोला जाता है, इसको जुरिडिकल और जुरिस्टिक अप्रोच भी बोला जाता है। और ये ओल्डेस्ट है, सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड है। वो ओल्डेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव थी पहले वाली फिलोसफिकल, ये ओल्डेस्ट और सिस्टमैटिकली, मतलब एकदम से लॉ है ना, तो लॉ के अकॉर्डिंग सारा सिस्टमैटिकली चल रहा है ये, तो सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड अप्रोच है। और कब एग्जिस्टेंस में आई थी, ड्यूरिंग द एरा ऑफ लेजिस्फेयर के टाइम पे आई थी। लेजिस्फेयर मतलब कि जब लोगों को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लोग अपनी मर्जी से काम कर सकते थे, वैसा वाला कोई पूछने वाला नहीं था, वैसा लेजिस्फेयर के टाइम पर ही आई थी। व्हेन द फंक्शन ऑफ द स्टेट वर लिमिटेड थे एंड सिंपल थे। तो लीगल अप्रोच के मेन एडवोकेट कौन है, फ्रैंक जे गुडनॉ, वो भी यूएसए में। फिर था हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच मतलब कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हमारे पास्ट में क्या हुआ उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे पड़ रहा है, ऐसा करके ये ऑर्गेनाइज करता और इंटरप्रिएट करता है इन्फॉर्मेशन को, जो भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री की चीज़ें हैं तो क्रोनोलॉजिकल उसमें आएगी। इसको एल.डी. वाइट जो है, एल.डी. वाइट ने डिस्क्राइब किया था अमेरिकन फेडरल स्ट्रक्चर, इट्स फॉर्मेटिव पीरियड ड्यूरिंग द 4 रिमार्केबल हिस्टोरिकल पीरियड। तो कौन कौन से वो 4 थे, एक था फेडरलिस्ट 1948 में आया था, जेफरसोनिया 1951 में आया था, जैक्सोनियन एंड द रिपब्लिकन एरा, थर्ड है जैक्सोनियन एंड फोर्थ द रिपब्लिकन एरा। तो ये 4 पीरियड हैं इसके हिस्टोरिकल अप्रोच के। इसमें कुटलिया का अर्थशास्त्र जो है बुक लिखी थी, और कुछ बुक्स जो कि मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन की है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की है, उनमें भी ग्लिम्स दिखती है, एक झलक दिखती है पास्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, कि इंडिया में पास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा रहा होगा, ऐसा। तो ये अप्रोच जो है क्लोजली रिलेटेड है, किसी बायोग्राफिकल अप्रोच से रिलेटेड है। तो हमने फिलोसफिकल पढ़ा, मोस्ट ओल्डेस्ट है। लीगल पढ़ा, जिसमें सभी लीगल अप्रोच पढ़ा, जिसमें सभी कुछ लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, वो सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड वे से हो रहा है। हिस्टोरिकल में देखा कि हमारे पास्ट का इम्पैक्ट प्रेजेंट पे क्या पड़ रहा है। एल डी वाइट की इसमें 4 कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी है, फेडरलिस्ट, जेफरसोनिया, जैक्सोनियन एंड रिपब्लिकन एरा। और कुटलिया जो कि हमारे विष्णुगुप्त चाणक्य हैं, उनकी बुक अर्थशास्त्र एंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी भी बुक से ना झलक दिखती है कि हमारा पास्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा रहा होगा। अब आती है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी अप्रोच क्या है, ये डिटेल केस स्टडी है, मतलब कि डिटेल नॉलेज होता है किसी स्पेसिफिक इवेंट का। डिटेल It deals with the narration detail account of the specific event that constitute or lead the decision of the administrative. It seeks to reconstruct the administrative realities and acquisition the student public administration with them. इसका ज़्यादा मेन क्या है कि ये स्टूडेंट्स को फेमिलियर कराएं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है उस चीज़ से फेमिलियर करवाने के लिए केस स्टडी है। ये पॉपुलर हुई थी कहाँ पर, यूएसए में 1930s में। वहाँ पर 20 केस स्टडी जो थे जिनका टाइटल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एडिट किया था हेरोल्ड स्टीन ने, वर पब्लिश इन 1952। मतलब
मतलब कि 20 केस स्टडी जो था, बुक्स जो 20 केस स्टडी की हुई थी, और उनका टाइटल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन। उसको एडिट किया था हैरोल्ड स्टीन ने, वो पब्लिश हुई थी 1952 में। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया IIPA जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट सॉरी एंड नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में उन्होंने भी कुछ ये केस स्टडी मेथड को पब्लिश किया है। अकॉर्डिंग टू वाइट वाल्डो ने क्या बोला कि द केस स्टडी मेथड इज गोइंग टू बी परमानेंट फीचर एंड द स्टडी ऑफ टीचिंग ऑफ द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वाल्डो ने बोला कि जो केस स्टडी है, मतलब डिटेल से किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, वो एक परमानेंट मेथड बन जाएगा किसका, टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके अलावा और भी बहुत सारी अप्रोच है, जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टमैटिक अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, डेवलपमेंटल अप्रोच और पब्लिक चॉइस अप्रोच। ये हम नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ लेंगे। एम्पेरिकल अप्रोच क्या होती है, जो साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड होती है, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्क्राइब करती है और एनालाइज करती है एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन को, एक्चुअली में उसको एनालाइज करना, वो सब एम्पेरिकल जो साइंटिफिकली प्रूव्ड होती है, जिसको साइंटिफिकली टेस्ट किया जाता है। नॉर्मेटिव क्या होती है, कुछ नॉर्म्स पे बनी होती है। नॉर्म्स मतलब क्या होना चाहिए था, एक आइडियल वर्ल्ड, एक परफेक्ट वर्ल्ड को हम लोग इमेजिन करते हैं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, वो सब आ जाता है नॉर्मेटिव में। फिर था हमारे पास सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंस में देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो वॉर्म से टॉम तक चलती रहती है, रेगुलेट की जाती है। हाँ, जो वॉर्म से टॉम तक रेगुलेट और कंट्रोल की जाती है स्टेट एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें कुछ स्कॉलर्स के व्यू है, जैसे कि डब्ल्यू डोनम ने बोला था कि अगर हमारा सिविलाइजेशन फेल होता है तो वो ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस दी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर हमारा सिविलाइजेशन फेल होगा तो जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स से अपने अपने थिंकर्स के अकॉर्डिंग है, ये देख लेना। डोनम की है सिविलाइजेशन फेल, एल डी वाइट की है ऑल गो टू मेक इट द हर्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अलेक्जेंडर पोप ने बोला कि लेट द फॉर्म कि फॉर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फुल कंटेक्स्ट, कि गवर्नमेंट को बनाने के लिए फूल्स जो लोग हैं वो कंटेक्स्ट करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट होगी वो तो बेस्ट होगी। तो रमसे मयूर ने क्या बोला है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है, मिनिस्ट्री राइज फॉल होती रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी कंट्री का गोज ऑन फॉर एवर, नो रेवोल्यूशन कैन चेंज, कोई भी विद्रोह उसको चेंज नहीं कर सकता, कोई भी क्रांति जो है उसको अप्रूव नहीं कर सकती, उसको उखाड़ के फेंक नहीं सकती, ऐसा करके रमसे मयूर ने बोला। ये वाली स्टेटमेंट ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक स्टेटमेंट उनके थॉट से मिलती है, सेम है, सिमिलर। तो इसको देख लेना। डोनम का है सिविलाइजेशन फेल, एल डी वाइट का है ऑल गो टू मेक इट द हर्ट, अलेक्जेंडर पोप का है फुल कंटेक्स्ट, रमसे मयूर का है मे एंड गो मिनिस्ट्री राइज एंड फॉल, एडमिन बुर्के का क्या है, उन्होंने बोला विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट कॉमनवेल्थ, विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट कॉमनवेल्थ। जोसिया स्टैम्प का है मेन स्प्रिंग ऑफ द न्यू सोसाइटी। ये कीवर्ड है, ये मैं ऐसे वो करी हूँ, अपने अपने बुक पे हाईलाइट कर देना। मेन स्प्रिंग ऑफ द न्यू सोसाइटी। जिराल्ड केडन का क्या है, डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। जिराल्ड केडन ज़्यादा ही डिपेंड हो गए थे पॉलिटिकल सिस्टम पे, इन्होंने बोला मोर डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। कीवर्ड बता रही हूँ बस। हेनरी फ्योल ने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस यूनिवर्सल। और उसके बाद पायल पाइगर ने क्या बोला, स्टेटस को इन द सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी में स्थिरता लाना होता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम। और उन्होंने बोला गार्डियन ऑफ द ट्रेडिशन। पाउल पाइगर का की स्टेटमेंट से तो स्टेटस को इन द सोसाइटी एंड गार्डियन ऑफ द ट्रेडिशन, ये दोनों एग्जाम में आई हुई है। ब्रुक्स एडम का क्या है, ह्यूमन फैकल्टी। ब्रुक्स एडम ह्यूमन फैकल्टी, वो है ना, हम बोलते हैं बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें हैं, आदम के ज़माने की चीज़ें हैं, तो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी होंगे ना ये, तो इसलिए इसको याद रख लेना। बाबा एडम से, उस आदम के ज़माने वाले एडम से ना, ब्रुक्स एडम से, ये याद रख लेना। इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैकल्टी है, इंपॉर्टेंट ह्यूमन फैकल्टी। और यहाँ से भी सिविलाइजेशन वुड डिजॉल्व, अभी तो नहीं ना है वो, अभी वो नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, तो सिविलाइजेशन वुड डिजॉल्व करके याद रख लेना। सी मैरियम का है टेक्नोलॉजी। सी मैरियम मतलब मैरियम से लेडी है, लेडी से याद हो टेक्नोलॉजी। गर्ल्स बहुत इंटेलिजेंट होती है ना, तो वो टेक्नोलॉजी को वो करती लाती रहती है, तो इसलिए मैरियम से टेक्नोलॉजी को याद रख लेना। सी बियर्ड का है कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। सी बियर्ड कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। डिमॉक की है फिलॉसफी। डिमॉक की ना बहुत सारी चीज़ों में फिलॉसफी आती रहती है, इसलिए डिमॉक को तो फिलॉसफी से याद कर ही लो। डिमॉक फिलॉसफी ऐसे कर लो। ऑडवर्ड ट्रेड ने क्या बोला, मोरल एजेंट। वाल्डो ने क्या बोला, कल्चरल कॉम्प्लेक्स। वाल्डो का कल्चरल कॉम्प्लेक्स, ये एक एक लाइन का कीवर्ड बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। जिन लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा उनको अच्छे से पता होगा, जो लोग नए हैं तो आप लोग भी सीख लो। एप्पल वाई ने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बेसिस है किसी भी गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन। सो विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट वुड बी अ डिस्कशन क्लब हो जाएगा, ठीक है। तो एप्पल वाई डिस्कशन क्लब।
फिर था फिलिक्स एंड निग्रो, निग्रो ने क्या बोला, द रियल कोर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिक सर्विस विच इज़ परफॉर्म फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए बेसिक सर्विस को परफॉर्म करना। तो निग्रो से याद करो रियल कोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एच एन फिनर का क्या है, सेलेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट इज पॉजिटिव नेचर। तो हरमन फिनर कौन है, पॉजिटिव नेचर वाले लोग हैं। और यहाँ से भी द स्टेट इज़ एवरीवेयर इट हार्डली लीव्स अ गैप, ये स्टेटमेंट भी आती है एग्जाम में। स्टेट इज़ एवरीवेयर इट हार्डली लीव्स अ गैप, इट लीव्स हार्डली अ गैप जो भी है। अब बता डायमेंशन, डायमेंशन में क्या है कि ये क्या हमारे पास ये बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का बेसिस है, चाहे वो मोनार्की हो चाहे वो डेमोक्रेसी स्टेट हो, कहीं कुछ भी हो, तो ये क्या है, बेसिस है गवर्नमेंट का। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एग्जीक्यूट करता है लॉज को, पॉलिसी को, प्रोग्राम को, फॉर्मुलेट करता है स्टेट को एक्सेट्रा। और ये एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, स्पेशली इन द थर्ड वर्ल्ड। जो थर्ड वर्ल्ड जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज है। फोर्थ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, एक इंस्ट्रूमेंट है किसका, नेशनल इंटीग्रेशन का, पर्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज। फिफ्थ है इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग टू द पीपल, एक इंस्ट्रूमेंट है किसका, स्टेट का, जो लोगों को प्रोवाइड करता है वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज, जैसे कि एजुकेशनल, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन। तो ग्रेटर स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द सोसाइटी है एंड इट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूटी व्हेन गवर्नमेंट चेंज, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो सोसाइटी में क्या करता है, कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करता है। जिराल्ड केटन की एक बुक आती है, जिन्होंने बुक है द डायनमिक ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये शायद 1971 है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, जिसको याद है तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। जिराल्ड केटन की बुक आती है द डायनमिक ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने इसमें क्या बोला, इन्होंने बोला प्रिजर्वेशन ऑफ द पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने बोला कि इसके रोल को एक्सप्लेन करते हुए बोला कि प्रिजर्वेशन है पॉलिटी का, प्रिजर्व करता है, मेंटेन्स कर मेंटेन्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर है, इंस्टीट्यूलाइजेशन ऑफ द सोशो इकोनॉमिक चेंजेस है, मैनेजमेंट है लार्ज स्केल कमर्शियल एक्टिविटी, इंश्योर करता है ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट करता है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक पॉलिसी एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स को। तो अभी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है, इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ रही है कि जो ट्रेडिशनली देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी में बहुत लिमिटेड रोल था, बट आज के टाइम पे इसका जो इंक्रीज़ है वो बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि इसका साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो लीड करता है एक बिग गवर्नमेंट को, विच इम्प्लाइज वास्ट इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ एक्टिविटी, मतलब बहुत वास्ट स्कोप है इसका आज के गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में एट्सेट्रा। सेकेंड है सॉरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच गिव राइज टू सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक अप न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे गवर्नमेंट को क्या करता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है कि वो टेक अप को नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकें। एमरजेंस हुआ था जब वेलफेयर स्टेट का, जिसने रिप्लेस किया था पुलिस स्टेट को। पुलिस स्टेट क्या थी, एक नेगेटिव बेस्ड कॉन्सेप्ट था जो फिलोसफी ऑफ लेजिस्फेयर पे बेस्ड था, उसको रिप्लेस करके वेलफेयर स्टेट आया। और वेलफेयर स्टेट का एक पॉजिटिव स्टेट है, वेलफेयर का मतलब होता है वेलफेयर करना लोगों का, कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो रॉस्को पोर्ट ने इस वेलफेयर स्टेट को बोला था सर्विस स्टेट। तो ये कुछ इसके रोल बताए हैं, कुछ खास नहीं है, इसको एक बार रीड कर लेना कि कैसे इसका इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ा है। जब डिक्लाइन होता है सोशल हार्मनी में, इंक्रीज वायलेंस इंक्रीज हो जाता है, क्लास कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स हो जाती है एट्सेट्रा, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे एक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। तो अगर कुछ नेचुरल क्लेमाइटीज़ हो जाती है, जैसे ड्राउट हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, एक्सेसिव इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो जाता है एट्सेट्रा, तो ये हैंडल करता है ऐसी सिचुएशन में। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।